Alright guys, welcome back to a new quick video on effective data storytelling. हमने KPI डैशबोर्ड बनाया बट हमने अभी तक ये नहीं देखा कि जो डैशबोर्ड से इन्फॉर्मेशन निकल के आ रहा है, जो स्टोरी निकल के आ रही है, उसको शेयर कैसे करें, उसको लिखे कैसे इफेक्टिवली. सो आज के क्विक वीडियो में हम देखेंगे 5 C's ऑफ इफेक्टिव डेटा स्टोरी टेलिंग. लेट्स गेट स्टार्टेड. So what is 5 key principles after all? 5 key principles, also known as 5 C's, help in conveying key insights effectively through a storytelling that just works. Focus कहाँ पे करना है? Conveying key insights. हमने जब डैशबोर्ड बनाया तो डैशबोर्ड में हमने देखा कि बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस निकल के आ रहे हैं बट हमें सिर्फ की इन्फॉर्मेशन पे फोकस करना है. Alright, so with that, the first principle is clarity. Now clarity का quick definition क्या है? Avoiding unnecessary jargons and complexity that can confuse audience. एक क्विक एग्जाम्पल हो सकता है, ये इमेज में आप देख सकते हो, कहीं पे भी हमने नहीं किया, शॉर्ट फॉर्म यूज़ नहीं किया है. से फॉर एग्जाम्पल की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स. की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को KPI भी बोलते हैं बट हो सकता है कि बहुत लोगों को KPI का मतलब नहीं पता होगा. सो इट्स ऑलवेज इम्पॉर्टेंट कि आप अपने शॉर्ट फॉर्म्स को फुल फॉर्म में लिखो. Next principle is conciseness. Let's see what the definition is. Simple language focusing on the most important insights. Now let's look at a quick example of a concise messaging. So lower approval rate for new contracts, whether for existing or new consumers, poses substantial sales and consumer experience challenges. So इस basically यही बोल रहा है कि क्योंकि हम lower rate हम नए customers को approve नहीं कर रहे हैं, उसके वजह से क्या प्रॉब्लम हो रहा है, हमारा सेल्स कम है और कंज्यूमर एक्सपीरियंस भी अच्छा नहीं है. दैट्स व्हाट इट मीन्स. थर्ड प्रिंसिपल इज कंपेलिंग विजुअल्स. नाउ फोकस ऑन सिंप्लीफाइंग कॉम्प्लेक्स डेटा एंड एंगेज द ऑडियंस. ये टेबल अगर आप किसी को दोगे तो इसमें से ना कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं निकल के आ रहा और हमारे ऑडियंस तुरंत डिस्कनेक्ट हो जाएंगे. नाउ लेट्स थिंक अबाउट कि इसी टेबल को हम एक विजुअली कंपेलिंग कैसे बना सकते हैं. Like our dashboard, what we saw in the dashboard, the entire reason why I created this dashboard was to create compelling visuals out of complex tables. Okay, let's move on to the next one. Fourth is causality. Causality का quick definition है identify and explain patterns or trends, cause and effect relationships, why things are happening. So अपने example में clear water communications में हमने देखा कि नए कस्टमर्स क्यों नहीं बढ़ रहे. द प्रॉब्लम वॉज हायर रेट ऑफ एप्लीकेशन. वॉट कॉज्ड इट? हायर इनकरेक्ट डिटेल्स और इनकम्प्लीट एप्लीकेशंस सबमिटेड एट द स्टोर. और ये प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम की वजह से हो क्या रहा है, इफेक्ट क्या है उस प्रॉब्लम का? लोअर अप्रूवल रेट फॉर एग्जिस्टिंग एंड न्यू कंज्यूमर्स पोजिंग सब्सटैंशियल सेल्स एंड कंज्यूमर एक्सपीरियंस चैलेंजेस. क्योंकि इनकरेक्ट एप्लीकेशन सबमिट हो रहे स्टोर्स पे, हमारे नए कस्टमर्स नहीं बढ़ रहे क्योंकि हम ये सम एप्लीकेशंस हम डिक्लाइन कर रहे हैं या विड्रॉ कर रहे हैं. ओके, सो विद दैट लेट्स मूव ऑन टू द फिफ्थ एंड द लास्ट की प्रिंसिपल विच इज़ क्रोनोलॉजी. नाउ क्रोनोलॉजी बेसिकली व्हाट इट मीन्स इज कि हम यहाँ पे पहुँचे कैसे, स्टोरी क्या है, वो इवेंट क्या, ऐसे इवेंट्स हुए जिसकी वजह से आज हमारी हालत ऐसी हुई है या आज ये प्रॉब्लम अराइज हुआ है. सो इन आवर एग्जाम्पल जुलाई में हमने देखा कि हायर रेट ऑफ एप्लीकेशन विड्रॉस लीडिंग टू अ फ्यूअर एप्लीकेशंस बीन अप्रूव्ड. तो जुलाई में ये प्रॉब्लम हमने नोटिस किया एंड देन हाफ मिड जुलाई तक यही प्रॉब्लम रहा बट हमने KPI डैशबोर्ड बना दिया था और डेटा एनालिटिक्स चालू हो गया था जिससे हम रूट कॉज एनालिसिस चालू कर पाए. एंड देन उसका फ़ायदा ये हुआ कि हम रूट कॉज एनालिसिस कंप्लीट कर पाए, पता चल गया कि प्रॉब्लम किसके वजह से हो रहा है. 20 अगस्त हमने वो प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए 6 वीक्स ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टोर्स के लिए चालू किया. एंड देन उसका बेनिफिट ये हुआ कि बाय एंड ऑफ अगस्त विड्रॉल रेट जो काफ़ी हाई था जुलाई से डिक्लाइन बाय 2% बाय एंड ऑफ अगस्त एंड दैट ऑल्सो रिजल्टेड इन अप्रूवल रेट इम्प्रूव्ड बाय मोर देन 4%. सो दिस इज अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ द इवेंट्स लाइक व्हाट हैपेंड, व्हेन इट हैपेंड एंड हाउ वी गॉट हियर. Alright, so with that we have covered all the 5 key principles or also called as 5 C's. In the next video हम ये देखेंगे कि जो 5 की प्रिंसिपल्स हमने सीखा ये यूज़ करके हम एग्जीक्यूटिव समरी कैसे बनाएंगे.
So with that, we'll see you in the next video. Happy data analytics. Bye.